हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने शक्ति संतुलन की विशेषता पढ़ी, उनके शक्ति संतुलन कैसे की जाती है आज हम पढ़ेंगे शक्ति संतुलन स्थापित करने के उपाय, यानी किस तरीके से शक्ति संतुलन बनाए रख सकते हैं, उनके उपाय कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं 6 पॉइंट लेंगे। आज हमारा ये तीसरी यूनिट है, ये पूरी हुई, चौथी में पढ़ा चुकी हूँ, तो 4 यूनिट पूरी हो गई हमारी। कल से हम दूसरी बुक लेंगे, लोक प्रशासन। तो आज हम चौथी यूनिट पूरी करें। चौथी पढ़ चुके हैं, ये तीसरी है, पहली दूसरी हो चुकी है, तो कुल मिला के इसकी 4 यूनिट हो चुकी है और 5वीं बाद में लेंगे। अब हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे, लोक प्रशासन। ठीक है, तो कल हम लोक प्रशासन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं शक्ति संतुलन स्थापित करने के तरीके भी कह सकते हैं। शक्ति संतुलन स्थापित करने के तरीके बताइए या फिर उपाय बताइए, दोनों एक ही। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के तरीके या उपाय है, पहली है क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा। किसी 2 देशों के बीच में लड़ाई हो, जैसे वो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, दूरी देश और मित्र राष्ट्र, तो दोनों के बीच में हुआ। जो पहल करेगा, आक्रमण करेगा, पहले जिसने आक्रमण किया वो भरपाई करेगा, मुआवजा देगा। किसको? दूसरे देशों को। तो उनके द्वारा भी संतुलन, शक्ति संतुलन हो सकता है, उपाय हो सकते हैं। जैसे 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ, जिसने पहल की उनको कहेंगे जिसका नुकसान आगे वाला को, उनको भरपाई की जाए। सारे देश मिलकर उनको क्षतिपूर्ति करेंगे कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। तो मुआवजा, लेकिन मुआवजा इतना भी न हो कि वो बिल्कुल ही गरीब हो जाए, बेचारा बिल्कुल पिछड़ जाए, इतना भी मुआवजा या क्षतिपूर्ति नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए ताकि वो भविष्य में वो पहल नहीं करे, किसका? आक्रमण या युद्ध का पहल नहीं करे, क्योंकि उनको पता है अगर पहल की तो मुझे सारी भरपाई करनी पड़ेगी या क्षति जितने भी नुकसान हुआ उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। इसलिए ये भी एक शक्ति संतुलन है कि जो बाई चांस गलती से कोई आक्रमण कर ले और फिर उनको कोई दंड नहीं दे तो वो बार बार करता रहेगा, लेकिन ये मुआवजा भरवाने पर शक्ति संतुलन हो सकता है, आगे वो पहल नहीं करेगा। दूसरा है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप से भी शक्ति संतुलन हो सकता है। जैसे 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो एक शक्तिशाली देश उसमें हस्तक्षेप, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है कि युद्ध आप कैसे किया, आपने किस हिसाब से किया। सब दूसरे जो शक्तिशाली देश उस पर हस्तक्षेप बीच में करेगा कि आप भी नहीं कर सकते, आप भी, अगर ऐसा किया तो सारे विश्व से आप अलग कर दिए जाएंगे। तो ये है कि हस्तक्षेप द्वारा भी शक्ति संतुलन बिठाया जा सकता है। अगर वो शक्तिशाली देशों का नहीं मानेंगे और दोनों कह रहे कि नहीं हम तो करेंगे, तो दूसरे देश उनसे फिर बाद में जो रिश्ता है वो संबंध बनाना छोड़ देंगे, तो फिर बाद में वो देश दोनों पिछड़ जाएंगे। तो कोई देश हस्तक्षेप द्वारा भी शक्ति संतुलन को स्थापित कर सकते हैं। तीसरा है मध्यवर्ती राज्य, बफर राज्य भी कह सकते हैं उनको। दोनों देश में दो देश, पड़ोसी देश जैसे कोई भी है, तो शक्तिशाली इधर और बीच में एक बफर राष्ट्र गरीब और पिछड़ा हुआ है, तो मध्यवर्ती राज्य भी वो अपनी भूमिका निभा सकता है। किसी शक्ति संतुलन की, क्योंकि दोनों शक्तिशाली देश से वो, ये शक्तिशाली देश भी इस बफर राज्य यानी बीच वाले राज्य में आकर उन पर आक्रमण कर सकता है, यानी ये देश भी उन पर अगर इनके पास आकर उस राज्य पर या उस देश पर हमला कर सकता है। तो मध्यवर्ती राज्य भी शक्ति संतुलन की कोशिश करेगा। वो इधर भी कहेगा कि ऐसा युद्ध नहीं कर सकते, रोक सकता है वो नहीं, अगर नहीं रोका तो मैं उनके साथ मिल जाऊंगा, और उस राज्य के पास में दूसरे राज्यों को भी कह सकता है कि आप आक्रमण किया तो मैं उस राज्य में चला जाऊंगा। तो एक मध्यवर्ती देश या मध्यवर्ती राज्य भी, दोनों शक्तिशाली के बीच में अगर कोई राज्य है तो वो भी शक्ति संतुलन स्थापित करवा सकता है। चौथा है शस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण यानी हथियार को पूरी तरीके से त्यागना, ये है शस्त्रीकरण। शस्त्र को बढ़ाना, वो भी एक शक्ति संतुलन का कार्य कर सकता है। कैसे? एक कोई बड़ी शक्तिशाली है देश, तो उनके पास हथियार है, जैसे कि अमेरिका पास नाटो है,
तो हथियार है तो वो शक्ति संतुलन कोशिश करेगा शस्त्र द्वारा, क्योंकि दूसरे अगर ये युद्ध किया तो वो कहेगा कि मैं उनका जो, जैसे मैंने पहले बताया चीन और भारत का 62 में युद्ध हुआ 1962 में, तो अमेरिका ने हमारी मदद की थी। तो ये है कि शस्त्रों द्वारा, वो शस्त्र द्वारा संतुलन बना सकता है। फिर चीन को धमकी दी कि अगर वापस हुआ तो मैं भारत की साइड में, तो भारत के साइड में रह कर क्या हुआ कि चीन वापस पीछे हट गया। तो शस्त्रों को द्वारा भी उनको संतुलन किया। अब चीन वापस युद्ध नहीं किया, क्यों नहीं किया? उनको पता है कि अगर नाटो की सेना इनके पास आ गई तो मैं फिर मेरे ऊपर आक्रमण हो सकता है और मैं हार भी सकता हूँ, मेरी शक्ति कम भी हो सकती है। तो शस्त्रों द्वारा भी शक्ति को संतुलन किया जा सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा देश हम मदद करके, या हथियार देकर, या हथियार बढ़ाकर, ये तीनों चीज़ों से हम या देश में शक्ति संतुलन के उपाय हो सकते हैं। पांचवा है विभाजन तथा शासन। विभाजन और शासन करो, विभाजन के बाद शासन करो, यानी दो देश, एक देश जैसे भारत और पाकिस्तान अलग हुए, विभाजन। और तीसरा जैसे कि शासन करना कि वो चीन इधर भी रहेगा भारत के साइड में और उधर भी रहेगा, और हम दोनों संतुलन बनाए रखेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि अगर चीन हमें भी कह रहा है कि आपके साथ हो और पाकिस्तान को भी कह रहा है मैं आपके साथ हूँ, तो फिर विभाजन होने के बाद वो शासन करेगा, इधर भी करेगा और उधर भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे आए हैं अलग अलग, जो अलग हुए, तिब्बत अलग हुआ उससे, चीन से, तो ऐसे विभाजन करके शासन किया जा सकता है। वो भी एक संतुलन का कारण, विभाजन होने के बाद वो शासन पड़ोसी देश या उसमें शासन करेगा और दोनों को बराबर रखेगा और दोनों से वो संबंध बनाए रखेगा। तो विभाजन करो और शासन करो। जैसे चीन को अलग, तिब्बत अलग हुआ था तो दलाई लामा हमारे यहाँ चरण में आया था तो भारत ने चरण दी थी। तो ये कारण है कि विभाजन होने के बाद शासन करना, कि हम, ये भी एक शक्ति संतुलन का है कि अगर चीन का जो तिब्बत है उनके साइड में चला गया तो तिब्बत अलग देश बन जाएगा और चीन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसे ही भारत पाकिस्तान एक था और अलग होते ही थोड़ा कमज़ोर हो गया, अब दोनों के आपस में हो गई, फूट हो गई। तो शासन, जो दूसरे पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान और भारत के दोनों के बीच में वो शासन उधर भी है और इधर भी है, तो दोनों साइड में वो विभाजन के बदले में वो दोनों शासन इधर भी है और इस साइड में देश में भी रहते हैं और शक्ति संतुलन बना रहता है। क्योंकि हमें डर है कि चीन वहाँ चला गया तो फिर बाद में हमारा बड़ा देश है लेकिन उससे मिल गया तो पड़ोसी देश है, तो दोनों मिलकर हमारे देश को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो विभाजन के कारण भारत भी चुपचाप बैठा है कि शासन, अपना शासन करो, और विभाजन हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अच्छे से रहो, तो वो भी शक्ति संतुलन, वो भी आक्रमण आगे होके नहीं करेगा। लास्ट है मैत्री संधियाँ, यानी शक्तिशाली देश है, 3-4 शक्तिशाली देश है तो उसे मैत्री यानी मित्र संधियाँ करें। 5 साल की संधि, 2 साल की संधि, वही आयात निर्यात में, आयात निर्यात यानी वही है कि व्यापार संबंध में हम निर्यात करें तो वो आयात करेंगे, हम आयात करें तो वो निर्यात करेंगे। 5 साल की संधि जैसे अमेरिका से की, रूस से की, फ्रांस से की, 5 साल की, 2 साल की, ये है कि आप हथियार भेजोगे, इसके बदले में हमारे पास जो भी है चावल गेहूँ वो हम उसके बदले में देंगे, आप वो भेजो, उसके बदले जो हमारे साथ वस्तुएं ज़्यादा, हमारे जैसे चाय की पत्ती ज़्यादा, तो वो हम निर्यात करेंगे, और हमारे पास जो नहीं है वो हम आयात करेंगे। तो ऐसे ही मैत्री संधियाँ, यानी एक देश दूसरे देशों से मित्र बनकर संधियाँ करेंगे तो वो भी एक शक्ति संतुलन का कारण है। क्योंकि अगर मित्र बन के संधियाँ करेंगे तो कोई युद्ध नहीं कराएंगे, एक आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और देश विकसित की ओर, वो भी विकसित हैं और हमारा देश भी विकसित की ओर बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? जो हमारे वस्तुएं नहीं है वो हम आयात कर सकते हैं और अच्छे संबंध बना सकते हैं, और अच्छा संबंध बने, अच्छे मैत्री संबंध संधियाँ कर रहे हैं तो हमारे संबंध अच्छे बने तो पड़ोसी देश कोई भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, तो वो शक्ति संतुलन ऑटोमेटिक बैठेगा। उनको पता है कि उनके साथ, उनका देश भारत के साथ अमेरिका का, रूस का या उनसे बहुत अच्छे संबंध है, तो पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। ये संतुलन बन गया। क्यों बना? क्योंकि हमने मैत्री संधियाँ किया, यानी मित्र हमारा बन गया। किसके द्वारा? संधियों के द्वारा मित्र बनाया है। तो इस तरीके से बच्चों
शक्ति संतुलन स्थापित करने के ये सारे तरीके। क्षतिपूर्ति भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कहते, ज़्यादा उनको दे दिए तो वो और भी पहल कर सकता है। हस्तक्षेप करके भी संतुलन बनाया जा सकता है कि वो दोनों माने ही नहीं, आपस में युद्ध ही कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो शक्तिशाली देश हस्तक्षेप करके वो कर सकता है कि ऐसा हुआ तो और भी आप सारे देश मिलकर आप पे आक्रमण हो सकता है। जैसे दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के आपस में हुआ था तो मित्र राष्ट्र की जीत हुई, क्योंकि ऐसे ऐसे करके सारे मित्र राष्ट्र में मिल गए और जिसने पहल की जर्मनी को तो उनको फिर बाद में भुगतना पड़ा, पूरी क्षतिपूर्ति उनसे ली गई। तो यही है कि मध्यवर्ती बीच वाला राज्य भी या देश भी शक्ति संतुलन रख सकता है, शस्त्रों द्वारा भी किया जा सकता है, विभाजन करके शासन भी किया जा सकता है और मैत्री संध्या द्वारा शक्ति संतुलन स्थापित करने के तरीके या उपाय हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये 4 यूनिट पूरी हुई, ये तीसरी है, चौथी पहले करवा दी। कल हम पढ़ेंगे दूसरी बुक जो है लोक प्रशासन। ठीक है बच्चों, बाय।